अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमजा हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है जो कि अब हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है जी, वो है जी कि 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और उसके बाद 2x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू -3 है और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है जी हमने, जैसे कि सब क्वेश्चंस में करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशंस। वो क्या आएंगी जी, 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21 और 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -3 और y इज़ इक्वल टू 0। इनमें से इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी, सिर्फ इक्वल का निशान पीछे बचा। ये कहलाती हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। ये तीन आ गई। अब हमने पहली इक्वेशन को लेनी है, फिर दूसरी को लेना है, लेकर क्या करना है, इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका तो हमें पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या आएगा जी, 4x इंटरसेप्ट पुट एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के, सॉरी, जो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए हम वाई को क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन 1। कर दें, क्या आ जाएगा जी, 3x प्लस 7 और वाई क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 21। तो ये 0 हो जाएगा, पीछे का बचेगा 3x इज इक्वल टू 21। 3 1 3 3 7 21। जब ये x इज इक्वल टू 7 था तो y क्या था, 0 था जी। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 7 और 0। ठीक है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो वो क्या आएगा जी हमारे पास, अब यहाँ पर ही रखना है ना, यही समझ लें। 3x की वैल्यू अब 0 पुट करनी है यहाँ पर, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये 0 हो गया, 7y इज इक्वल टू 21 बचा, 7 3 21, y कितना आ गया, 3। जब y 3 था तो x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x 0 y 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन, किसके अंदर पुट करना है हमने, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21। इनइक्वालिटी के अंदर, इसमें इक्वल साइन खत्म कर देना हमने, सिर्फ इनइक्वालिटी होगी, प्योर इनइक्वालिटी। ठीक है जी, अब क्या आएगा हमारे पास, x भी 0 प्लस y भी 0। ये देखिए 0 इज ग्रेटर देन 21। क्या 0 21 से बड़ा है, बताएं आप। बड़ा तो नहीं, वो तो छोटा है 0 तो। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। काफ़ी देर बाद आया फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेड होगा वो ओरिजिन से परे होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। ठीक है जी, अब उसके बाद जो नई इनइक्वालिटी नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जनाब नया पेज। अब ये वाली इनइक्वालिटी है, सॉरी सब्सिट्यूट इक्वेशन, जिसके जरिए हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं इस इनइक्वालिटी के। ठीक है जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट, क्या करना है, एक्स के लिए वाई 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2, ये वाली में। 2x माइनस वाई है तो y क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3। ये 0 होगा, 2x बचा, -3, x इक्वल क्या है, -3/2 आ गया। ठीक है, जब x क्या था हमारे पास, -3/2 था, तो y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0। आप इसको ऐसे पुट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल, जो मर्जी यूज़ कर लें, बात एक ही है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2 कितना होता है, 1.5 और 0 आ गया। ठीक है जी, अब फॉर, ये इसलिए लिया क्योंकि ये ईजी होता है, फिर इसको ढूंढना ग्राफ के ऊपर, इसको ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है फिर। ठीक है, फॉर है एक ही चीज़, ये नहीं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, क्या आएगा जी, 2। अब एक्स कितना आ गया, 0 माइनस वाई, एक्स 0 रख दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो ये क्या हो जाएगा, 0,
पीछे क्या बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, वाई क्या बचा 3। जब वाई 3 था उस वक्त एक्स की वैल्यू क्या थी 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, x0 y3। ठीक है जी। फॉर ओरिजिन, या आप यहाँ पर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, फॉर सोल्यूशन। ठीक है जी। फॉर ओरिजिन टेस्ट, या ओरिजिन टेस्ट लिखना है या लिखना है फॉर सोल्यूशन, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। ठीक है जी। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन, किसके अंदर पुट करना है, इस इनइक्वालिटी के अंदर। आप इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए। 2x माइनस वाई इज लेस देन -3। ठीक है जी। कर दें 0 माइनस 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 इज लेस देन -3। क्या 0 -3 से छोटा है, देख लेते हैं। ये 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है। ये वाले जो इनसे होते हैं माइनस वाले, ये 0 से छोटे होते हैं, याद रखने हैं। 0 से बड़े कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव वाले होते हैं। अब इसने यहाँ पर क्या है कि 0 इज़ लेस देन -3, ऐसा नहीं है, हालांकि -3 छोटा है। यहाँ पे ये बनता है मीनिंग इसका कि 0 -3 से छोटा है, ऐसा नहीं है। 0 -3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसने गलत लिखा हुआ है। ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है जी। इसका भी जो शेड आएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो ओरिजिन से परे एग्जिस्ट करेगा और ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। जो लास्ट आता है अब इनइक्वालिटी, वो क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर x होता है। हर x एक्सिस के पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को। ठीक है जी, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोल्यूशन किस तरफ आएगा इसका देख लेते हैं। y इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ पर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, नीचे वाली तरफ नहीं आएंगे। इसका मतलब ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और शेड किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ इसका। ठीक है जी। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं। वेलकम बैक जी। ये मैंने लिख लिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रा कर लिया, डाटा भी सारा लिख लिया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हो रही है, उसके अंदर क्या है, x7 है और y 0 है पहले पॉइंट पर। x7 है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 5 4 3 2 एंड 1, ये वाला पॉइंट है जी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 और y क्या आ रहा है 0। एक ये पॉइंट आ गया इस इनइक्वालिटी का, कॉर्नर पॉइंट है ये। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है 0 3 आ रहा है, यानी कि x 0 है और y क्या आ रहा है 3 1 2 एंड 3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y कितना आ रहा है 3, ये कॉर्नर पॉइंट है। अब हमने इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है जी। तो ये लाइन ज्वाइन कर दी है मैंने। अब उसके बाद आता है जी अगली बारी, अगली इनइक्वालिटी की। इसमें क्या आता है जी, एक तो -1.5 है जिसको हम -3/2 भी कहते हैं, और दूसरा 0 है, यानी कि x कितना रहा -1.5। ये देखिए यहाँ तक 1 है और यहाँ तक 2 है। ठीक है, -1 -2, तो 1.5 कहाँ आएगा इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पर। ये क्या है -1.5 है। ठीक है जी, जिसको हम -3/2 भी कह सकते हैं। और x ये है और y कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है जी। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं -3/2 और 0, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, दोनों ठीक है। अच्छा, गलत कोई नहीं करेगा, बेफिक्र है। अब उसके बाद दूसरा जो पेयर आ रहा है, ऑर्डर पेयर, वो कितना आ रहा है 0 3, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की 3, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है। ये भी मैंने कर दिया जनाब लाइन ड्रा। अब उसके बाद तीसरी इनइक्वालिटी आती है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x एक्सिस। लेकिन बात यह है कि इसका जो अब आ रहा है सोल्यूशन सेट, वो किधर को है, उसने कहा कि जहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस होगा, वाई हो एक्स एक्सिस होगा, लेकिन जहाँ पर क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए बड़े नंबर को शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका होगा शेड, यानी कि इधर को जाएगा इसका शेड, इस लाइन का। ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी का नाम भी लिख देते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली जो लाइन है ना एक्स एक्सिस की, इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर इनइक्वालिटी की इक्वेशन तो खैर नहीं कह सकते, इसकी जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, और दोनों का फॉल्स है, ये देखने आपने लिखा फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है जी, ओरिजिन टेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आ रही है इसका इधर को नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ओरिजिन है। ये फॉल्स है, इसका मतलब इसका अब शेड इधर को जाएगा। ठीक है, किधर को, इधर को। ये वाली जो लाइन आ रही है इसका भी फॉल्स है, इसका मतलब ये भी इधर को नहीं जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इधर तो ओरिजिन आ जाता है, इसका किधर को जाएगा, इधर को ऊपर की तरफ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मुझसे अच्छी खासी गलती हो गई है, वही है कि यहाँ पर ये वाली जो इनइक्वालिटी आ रही है, देखें नंबर 1 जो इनइक्वालिटी थी 3x + 7y, ये लिखे थे 0 इज़ ग्रेटर देन 21। ठीक है जी, जो गलती हुई है वो यहाँ पर हुई है जनाब कि 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन, नहीं बल्कि वो लेस देन है। ठीक है जी, मुझसे बुक में जब मैंने देखा है इसको तो उसको मुझे लिखने में गलती हुई है। ठीक है, उस लिहाज से यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन आएगा। ठीक है, इस लिहाज से यहाँ पर भी क्या आएगा, लेस देन। माजरत ख्वाह हूँ मैं इस मामले में, मुझसे लिखने में गलती हुई है। तो 0 इज़ लेस देन 21 है। ठीक है, 0 क्या है, 21 से छोटा है, तो ये ट्रू है। इसकी वजह से मसला बना था, क्योंकि मेरे पास आ नहीं रहा था इसका सोल्यूशन सेट, फिर इसलिए मैंने चेक किया कि गलती कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पर हुई है 0 इज़ लेस देन 21 है, और जो हमें पता है कि 21 से छोटा ही है 0। बड़ी माजरत है इस मामले में, वैसे गलती हुई है। अब ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये क्या है, ये ग्रेटर देन नहीं है, ये क्या है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है जी, ये इनइक्वालिटी है यहाँ पे। और इसका जब शेड आता है तो वो किधर को आता है, टुवर्ड्स दी वर्जन, क्योंकि ट्रू है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका इधर को जाएगा, इसका इधर को जाएगा। ठीक हो गया जी, सिर्फ यही वो पॉइंट है जहाँ पर ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं इकट्ठी होती हैं शेड इनके। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारा क्या कहना है इसका सोल्यूशन सेट। और वो छोटी सी गलती के लिए माजरत ख्वाह हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों से। वैसे वीडियो लेक्चर है, इसका यही बेनिफिट है कि आप इसको बार बार पास करके भी देख सकते हैं और आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।